गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप जान रहे हैं सरल रेखा चल रहा है, प्रश्नावली 9 का विविध क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण y बटा x प्लस माइनस यम प्लस माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा है, यही है। तो आप इसमें पहले एक फिगर बना लीजिए। फिगर आपका ये आपका फिगर है। यहाँ आपका थीटा कोण बन रहा है, यहाँ थीटा कोण की बात किया है। इस रेखा का ढाल हम मान लेते हैं, इस रेखा का ढाल क्या मान लेंगे m1, और इस रेखा का ढाल क्या मान लेंगे इस रेखा का ढाल क्या मानेंगे m2 मानेंगे। और यही आपको दिया गया y बराबर mx प्लस c भी दिया गया है, ये दिया है। अब इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जब दो ढाल दिए गए हैं m1 और m2, यानी इस रेखा का ढाल m1 है और ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है। दूसरी रेखा का ढाल हमने क्या माना m2 माना, क्या माना m माना, और इसका क्या माना m1 माना। अब जब दो ढाल आपको दिए गए हैं, इसका फार्मूला क्या है, तो आप जानते हैं एक फार्मूला आप पढ़े हैं tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है मान में m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये पढ़े हैं आप, यही तो पढ़े हैं। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर m1 यानी पहली रेखा का ढाल क्या है आप बताएंगे m1, यहाँ क्या लिखेंगे m1 लिखते हैं, माइनस m2 दूसरी रेखा का ढाल क्या है आप बताएंगे m, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप m लिखेंगे बटे 1 प्लस ये m1 पहली रेखा का ढाल m1 हो गया, दूसरी रेखा का ढाल क्या है m, ये हो गया। अगर इस मापांक को हम हटाएंगे तो यहाँ आप tan के पास प्लस माइनस tan का निशान लगा देंगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब इसके नीचे आप एक मानेंगे। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, समय आपका ज्यादा ना लगे, कम समय में आपका ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। थोड़ा स्पीड रहेगा, आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज 18 क्वेश्चन है, 18 आपको लेना है, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। यहाँ देखिए, यहाँ इस मार्क को हटाया, यहाँ प्लस माइनस का निशान लगाया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, चलिए पहले यहाँ लिखता हूँ प्लस माइनस, यहाँ लिखता हूँ tan थीटा, यहाँ लिखूंगा 1 प्लस m1 और m, ये हो गया। और एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे m1 माइनस m, ये हो गया। अब इसके बाद फिर ये प्लस माइनस का गुणा एक में करेंगे, तो जब प्लस और माइनस tan थीटा का गुणा एक में करेंगे यही होगा। फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस ही रहेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस हो गया। ये देखिए प्लस माइनस लगा है तो यहाँ इसका गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप m1 और m, और क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर m1 माइनस m, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस m को उठा लाएंगे इसके पास, कहाँ लाएंगे tan के पास। जब इसको इधर लाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये m इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है tan, ये tan प्लस माइनस tan में है, इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ tan थीटा लिखेंगे। अब इसके बाद इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ये क्या है m1 लिख लेते हैं। ये देखिए प्लस m1 m tan थीटा है, जब ये प्लस में है इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं समय ज्यादा ना लगे इसीलिए मैं दोनों वैल्यू आपको साथ में लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट बताने का भी प्रयास आपको कर रहा हूँ। देखिए हमने कहा ये इधर प्लस में है पहले, फिर माइनस में नीचे है, तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, नीचे माइनस है तो इधर प्लस बन जाएगा। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कितना, आप लिखेंगे m1, ये देखिए ये m1 हो गया। अभी आप इसको इधर लिखेंगे, ये m1 को हमने यहाँ लिख दिया, ये प्लस इधर माइनस बना, ये माइनस इधर प्लस बना, यहाँ लिखेंगे m1 m tan थीटा, ये हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे m लिखेंगे प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे tan थीटा। अब इसमें से आपको उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है,
आप बताएंगे इसमें उभयनिष्ठ m1 दिख रहा है, m1 को कॉमन करते हैं। जब m1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ प्लस ऊपर माइनस, ये ऊपर माइनस यहाँ हुआ और नीचे प्लस हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे m tan थीटा, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर हम m1 निकालते हैं, m1 बराबर तो क्या होगा, चलिए इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा m प्लस माइनस यहाँ लिखता हूँ tan थीटा। हम क्या कह रहे हैं, m1 निकालना है तो इसको लाके इसके नीचे लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस प्लस लिखेंगे m tan थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे m1। ये आपकी m1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये जब m1 की वैल्यू प्राप्त हो गई, आपको एक बिंदु भी दिया गया है, आप उस बिंदु का नाम क्या बताएंगे, आप उस बिंदु का नाम बताएंगे मूल बिंदु है जो 0,0 दे रहा है, यही है मूल बिंदु 0,0। अब मूल बिंदु और ये m से आप क्या निकाल देंगे, समीकरण निकालेंगे। तो चलिए लिखेंगे बिंदु, बिंदु क्या लिखेंगे 0,0 और उसके बाद m का मान क्या है, आप m का मान ये लिखेंगे। सूत्र क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे m x माइनस x1। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, y को ऐसे लिखेंगे माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू क्या है m, ये जो m1 लिखे हैं ये m की वैल्यू है यानी ढलान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे m प्लस माइनस tan थीटा बटे क्या लिखेंगे 1 माइनस प्लस m tan थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 0, ये x को यहाँ लिखा, इस x की वैल्यू क्या है यहाँ से 0 है। अब देखिए फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इस पूरे पद के नीचे एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। आप जान रहे हैं अगर इस राशि का पूरा का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ तक आपको पता है। अब देखिए जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे y का, चलिए यहाँ इसको लिख लेता हूँ, y लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 1 माइनस प्लस क्या लिखूंगा m और क्या लिखूंगा यहाँ tan थीटा, ये हो गया। इस y का गुणा नीचे इस पूरे पद में कर रहे हैं, 0 का करेंगे तो 0 होगा, उससे करने की जरूरत नहीं है, बराबर का निशान लगाएंगे। 1 का गुणा इस पूरी राशि में करेंगे फिर x से करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ x लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ लिखूंगा m प्लस माइनस tan थीटा और ये हो गया आपका। यहाँ तक आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, आपको जो सिद्ध करना है उसको आप देख लीजिए। सिद्ध करना है y बटा x और फिर m लिखना है और उसके बाद प्लस माइनस tan थीटा बटे 1, ठीक है। अब आपका आ गया, ये देखिए आपने इसको समझा, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, फिर x का गुणा इसमें कर दिया पूरी राशि में। अब देखिए यहाँ y है तो इस y को हम यहाँ लिख रहा हूँ, y ये y को यहाँ लिखा, इस x को y के नीचे लिख दे रहा हूँ, y हो गया, इक्वल टू का निशान लगा रहा हूँ। यहाँ क्या है, आप लिखेंगे m प्लस माइनस tan थीटा बटे, ये देखिए क्या है y है, y को हम यही रोक लिए, ये इसके नीचे जा सकता है कि नहीं, ये इसके नीचे चला गया, ये x इसके नीचे चला आया, पक्षांतर होगा ना, आप जानते हैं पक्षांतर करना आपको आता है। तो x को इसके नीचे ला के लिख दिया और इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाके लिखेंगे, कितना लिखेंगे, देखिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ m लिखेंगे tan थीटा लिखेंगे। देखिए आपको यही तो सिद्ध करना था, कुछ और सिद्ध करना था, आप बताएंगे हाँ हमको यही सिद्ध करना था, ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। कुछ नहीं करना था, दो रेखाएं थी, दोनों रेखाओं का ढाल एक का m1 मान लिया, एक को m मान लिया और उसके बाद मूल बिंदु 0,0 मान लिया। यहाँ इन दोनों रेखा के बीच का कोण थीटा बन रहा था, तो आप फार्मूला जानते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। बस वही वैल्यू को हमने प्रतिस्थापित किया, आपको सॉल्व किया, सारी चीजें आपके सामने लिखी गई, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है -1,1
दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है आपको -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये अनुपात की बात कर रहा है। अनुपात का मतलब अब आप इसमें विभाजन, विभाजन क्या होता है सूत्र कोई जानता होगा तो बताइए विभाजन क्या होता है। यहाँ देखिए एक रेखा है और रेखा के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए बिंदु ये दिया गया, ये दिया गया है, यही दोनों बिंदु दिए गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से आप क्या करेंगे, इससे और इससे, इन दोनों बिंदुओं से आप पहले देखिए दोनों बिंदु ऐसे लिखिए, ये -1, 1 और अगला बिंदु क्या है 5, कितना है 7 है। ये इस बिंदु का नाम ए कर लीजिए, इस बिंदु का नाम बिंदु बी कर लीजिए। कह रहा मिलाने वाली रेखा खंड इतने के अनुपात में, ये इसी रेखा को दो अनुपात विभाजित, दो रेखा खंडों में विभाजित करता है। ये रेखा मान लेते हैं कितनी है, x प्लस वाई बराबर कितना है 4, ये हो गया। कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करती है, तो मान लेते हैं इसको के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु दिए गए हैं। अब इस रेखा, ये रेखा को जो संतुष्ट करेगा उसका बिंदु क्या है, तो मान लेते हैं उसका बिंदु ए कामा बी है, ये मान लिया। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। ये रेखा, ये बिंदु, दो बिंदु दिए गए, दो बिंदु हो गए और एक बिंदु हमने ये माना। दूसरी रेखा जो दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसका एक मध्य बिंदु है, ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, इसको आप पहले देख लीजिए। यहाँ आपने क्या किया, इसको इस पे रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है और ये अनुपात जानते हैं कि अनुपात 1 के अनुपात में ये आपको विभाजित करता है। अब यहाँ आप विभाजन का सूत्र लगाएंगे। विभाजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे, ये क्या है ए कामा बी है, इसी को विभाजित कर रहा है। अब देखिए पहले यहाँ लिखेंगे क्या, आपको वही लिखना है बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, यहाँ आर मान लीजिए, ये आर हो गया। आर के निर्देशांक या ओ के निर्देशांक जो भी आप पढ़िए, लिखेंगे आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक क्या है, ए कामा बी है इक्वल टू। अब विभाजन का फार्मूला क्या होता है, अब विभाजन का फार्मूला बताएंगे। विभाजन का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होता है m1 प्लस m2, ये हो गया, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये बिंदु हो गया। विभाजन का यही सूत्र हो गया आपका। अब देखिए ये ए कामा बी है और विभाजन का फार्मूला आपका सूत्र ये है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप ये बताइए m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा m1 बराबर के लिखेंगे, m2 बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और x1 का मान ये लिखेंगे। चलिए सारी चीजें मैं लिख देता हूँ, x1 बराबर -1 और x2 बराबर आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, y1 बराबर आप कितना लिखेंगे 1, y2 बराबर कितना लिखेंगे 7। ये सारी चीजें आपके बुक में दी गई है, बस यही आपको प्रतिस्थापित करना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखते चले आएंगे ए कामा बी, ये क्योंकि आर के निर्देशांक है। m1 की वैल्यू क्या है आप बताएंगे के है, x2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 5 है और m2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे -1 है, तो -1 बटे क्या लिखेंगे m1 धन m2, m1 धन m2 का मतलब k प्लस 1, कामा लगाएंगे। फिर आप इसी तरह से y के साथ प्रक्रिया करेंगे, m1 की वैल्यू क्या है k है, y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे y2 की वैल्यू 7 है, m2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे m2 की वैल्यू आप 1 लिखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू आपको 1 है, 1 लिखते हैं बटे k प्लस 1, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए कामा बी को ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5 के, इसका गुणा इसमें करेंगे -1 होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, के प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 7 के प्लस 1 बटे क्या लिखेंगे के प्लस 1, ये हो। अब इस ए को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे और बी को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं ये आपका ए हो गया, और उसके बाद फिर क्या है, बी आपका क्या है, ये हो गया। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बिंदु आर, क्या लिखेंगे, बिंदु आर समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 को संतुष्ट करता है। लिखेंगे बिंदु आर, क्या लिखेंगे, बिंदु आर समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 को संतुष्ट करता है। यही हो गया। जब संतुष्ट करता है तो अब आप आगे इसके क्या करेंगे, आप इसको आगे बताएंगे कि जो x और y की वैल्यू है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब ये हो गया, ये और ये, नहीं समझ में आई बात। यहाँ देखिए लिखा बिंदु आर समीकरण x प्लस वाई को संतुष्ट करता है, तो आप इसके बिंदु क्या माने, ए कामा बी माने। अब ए का मान ये इतना हो गया, बी का मान ये इतना हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 4। अब देखिए ए का मान ये है तो यानी ये x की वैल्यू है, बी का मान ये है तो यानी ये y की वैल्यू है। तो आप इसी को रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे 5 के -1 बटे क्या लिखेंगे के प्लस 1, और प्लस y की वैल्यू कितना लिखेंगे 7 के प्लस 1 बटे के प्लस 1 इक्वल टू कितना करेंगे 4, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों का हर आप समान है तो यहाँ लिखेंगे 5 के -1 प्लस 7 के प्लस 1 बटे क्या लिखेंगे के प्लस 1 इक्वल टू कितना करेंगे 4, इसके नीचे 1 मानेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 है, ये कितना है 5 है। आप लिखेंगे 7 5 कितना होगा, आप बताएंगे 12। ये -1 प्लस 1 कैंसिल बटे आप क्या लिखेंगे के प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 4, इसके नीचे 1 मानेंगे। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 12 के इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 4 के प्लस 4 हो गया। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना लिखेंगे 12 के इक्वल टू कितना लिखा गया 4 के प्लस कितना लिखा गया 4। ये आप क्या लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे 12 के -4 के इक्वल टू कितना लिखेंगे 4, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना हो गया, और के बराबर कितना हो गया आपको, ये के बराबर कितना होगा 4 1 के 4 4 दूना 8। के की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे, इसको लिख सकते हैं 1:1। यही आपको ज्ञान करना था, बस यही इतना आपको करना था, आपको सारी चीजें प्राप्त हो गई। पुनः सुनेंगे, 2 बिंदु दिए गए थे और इस बिंदु को हमने आर बिंदु माना, इसका लिखा ए कामा बी, और ये रेखा थी, ये इस रेखा को ये बिंदु संतुष्ट करते थे। अब हमने क्या किया, आर के निर्देशांक m1 m2 की वैल्यू हमने देखा, m1 का मान ये, m2 का मान ये, और उसके बाद x1 y1 x2 y2 ये दोनों बिंदु थे। अब हमने विभाजन का फार्मूला लगाया, यहाँ लिखा आर के निर्देशांक ए कामा बी, तो यही आर के निर्देशांक हम विभाजन के माध्यम से, विभाजन के सूत्र के माध्यम से निकाला। तो यहाँ देखिए सारा सूत्र लिखा और सारी वैल्यू को प्रतिस्थापित किया, फिर ये ए की वैल्यू हुई, ये बी की वैल्यू। अब फिर यही बिंदु जो निकले थे, यही बिंदु जो निकला था हमको प्राप्त हुआ था, इसी रेखा को संतुष्ट कर रहा था, तो हमने इसी मान को उठा ले जाके x और y में प्रतिस्थापित कर दिए। देखिए यहाँ इसको किया, फिर इसके बाद k की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या करना है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 को आपको सॉल्व करना है। ये आपको पूछा था किस अनुपात में विभाजित करता था, तो आपको अनुपात आ गया 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या करना है, जिस तरह से आपने उपरोक्त के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 12 हो गया, 13 हो गया, आपकी बार 14 चल रहा है। बिंदु
दे रहा है 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 और 2x - y = 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात करिए। अनुदिश दूरी ज्ञात करिए। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का वही एकमात्र तरीका है जो आप इसके पहले सॉल्व करते चले आए हैं। आप देखेंगे बिंदु दे रहा है, ये पहले आप इस तरह से बना लीजिए और इस तरह से बना लीजिए। ये रेखा आप इसको दर्शा दीजिए 4x + 7y + 5 = 0, ये इस रेखा है। और ये रेखा क्या है? इस रेखा को दर्शा देते हैं। इस रेखा को दर्शाएंगे, क्या लिखेंगे? 2x - y = 0। यही हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आप दोनों समीकरण को ले लीजिए और बिंदु मान लीजिए। दोनों समीकरण का मतलब जो बिंदु आपको दिया गया है उसको ले लीजिए। अब देखिए इतना दिया गया है, अब इसका बिंदु कितना दिया गया है? इसका बिंदु आप लिख लीजिए 1,2 दिया गया है। यहाँ लिख लीजिए आप O, यहाँ लिख लीजिए P। यही आपके इसके अनुदिश दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस दूरी को आप कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी का ज्ञात करने का तरीका आपका ये है, ये बिंदु दिया गया है, ये बिंदु यानी O बिंदु आपको ज्ञात करना है। O बिंदु आप कैसे ज्ञात करेंगे? O बिंदु ज्ञात करने के लिए आप चाहे यहाँ A, B मान लीजिए और चाहे आप इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप मान के सॉल्व करिए और चाहे आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए x और y मान के। अब देखिए पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 4x और उसके बाद समीकरण आपको दे रहा है 4x + 7y + 5 = 0। इसको समीकरण 1 बनाएंगे और इसको क्या दे रहा है? 2x - y = 0। यहाँ y बराबर क्या लिख सकते हैं? 2x। ये समीकरण आपका सेकंड बना। y का मान समीकरण 1 में ले जाके आप प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4x + 7y + 5 = 0। अब यहाँ लिखेंगे 4x + 7, y की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे? 2x प्लस कितना लिखेंगे? 5 = 0। यहाँ कितना लिखेंगे? 4x + 7 दूना कितना लिखेंगे? 14x = कितना करेंगे? 5। इसका क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18x = ये इधर गया -5 हो गया, -5 हुआ। x बराबर कितना हो गया? -5/18 हो गया। यहाँ तक ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए x की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ, ये बिंदु आप प्राप्त कर रहे हैं। बात को गौर से सुनिएगा, ये बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ आप अगर यहाँ ए बी दिया गया होता तो ए बी लिखते, बात समझ में आपको आ रही है। ये हो गया। अब ये x का मान हो गया। अब x का मान था ले जाके समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? y बराबर कितना है? 2x है, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 गुणे x का मान कितना है? 5/18, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -10/18। ये किसकी वैल्यू हो गई? आप बताएंगे ये आपकी y की वैल्यू हो गई। यानी आपको बिंदु कितना प्राप्त हो गया? आप बताएंगे बिंदु हमको दोनों प्राप्त हो गए, x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब x और y की वैल्यू, ये बिंदु आपने प्राप्त किया, इसी के अनुदिश दूरी पूछ रहा था। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? पहले आपने प्राप्त किया है 5/18, फिर उसके बाद फिर कितना प्राप्त किया है? -10/18। यही आप बिंदु प्राप्त किए, बिंदु आपका यही है। अब इसमें आप क्या करेंगे? ये और ये दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। दोनों के बीच की फार्मूला लगाएंगे दूरी का, लिखेंगे OP के बीच की दूरी। तो चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ मैं ये सब आप लिख लिए होंगे, थोड़ा सा यहाँ ये सबको हटा रहा हूँ। ये देखिए इतना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे? OP क्या लिखेंगे? OP के बीच की दूरी, ये की है बीच की दूरी, तो क्या लिखेंगे? दूरी का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं x2 - x1 का होल वर्ग, y2 - y1 का होल वर्ग। अब यहाँ बिंदु क्या दिए गए? इस बिंदु को दूसरा बिंदु मानेंगे, इस बिंदु को क्या मानेंगे? पहला बिंदु मानेंगे।
बिंदु आपको यहाँ मैं लिख दे। चलिए इधर मिटा दूं, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे इतना, क्योंकि बिना ये मिटाए आप इधर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस कम है। एक्स और वाई की वैल्यू आप जान गए, दोनों समीकरण से हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप x1 बराबर आप क्या लिखेंगे, x1 बराबर आप लिखेंगे कितना लिखेंगे, x1 की वैल्यू आप लिखेंगे ये 5/18 और y1 की वैल्यू कितना लिखेंगे 10/18। x2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, ये बिंदु आपके बुक में जो दिया गया है। y2 की वैल्यू कितना लिखेंगे 2। ये अब इसी में इसको रख देना है। जब इसको रखेंगे इसमें इस तरह से आप बनाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 आप बताएंगे x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 5/8 है। तो यहाँ जब माइनस ये है और ये भी माइनस में है तो मिला के 5/18 हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। प्लस ये y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 2 है, ये माइनस यहाँ से लगा। y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 10 माइनस 10/18 है। तो जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/18 हो गया, पूरे का वर्ग हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पुनः आप ऐसे इसको लिखेंगे ऐसे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 18 हो गया प्लस कितना हो गया 5 और बटे कितना लिखेंगे 18 वर्ग हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, 18 दूनी कितना होगा 36 प्लस कितना लिखेंगे 10 बटे कितना लिखेंगे 18 पूरे का वर्ग। ये हो गया। 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे 18 पूरे का वर्ग प्लस इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46 बटा कितना हो गया 18 पूरे का वर्ग हो गया। अब यहाँ से आप इसको रूट में लगा दीजिए ये। अब ये बताइए इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या है आप बताएंगे, दोनों में हमको उभयनिष्ठ। देखिए समझने का प्रयास करिए पहले, यहाँ से क्या लिखेंगे 23/18 गुणे 23/18। क्यों इसको 2 बार किया गया आप बताएंगे, क्योंकि ये 2 बार वर्ग लगा है इसलिए लिख रहे हैं आप इसको। चलिए ज्यादा बड़ा हो जाएगा यही क्वेश्चन, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 23 गुणे कितना कर सकते हैं 23 गुणे 2 कर सकते हैं, 23 दूना 46 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, ज्यादा बड़े में मत जाइए, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा आप इतना समझ ही रहे ये। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 23/18 पूरे का वर्ग प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणे 23 बटा कितना लिखेंगे 18 पूरे का वर्ग। 23 दूना 46 होगा, 2 3 6 2 दूना 4 यही होगा। अब आप इस रूट को ऐसे लगाते चलिए, यहाँ से 23/18 यहाँ 23/18 यहाँ, दोनों को वर्ग के रूप में कॉमन करते हैं, यहाँ लिखेंगे 23/18 ये हो गया। अब ये बताइए क्या 18 भी आपको कॉमन हो जाएगा आप बताएंगे 18 आपका कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग में लिखते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे 23/18 को कॉमन किया तो यहाँ कितना बचेगा आप बताएंगे 1 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 23/18 का वर्ग कॉमन किए हैं तो यहाँ आप बताएंगे 2 का वर्ग बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना, ये 2 बार है, 2 भी 2 बार है, ये भी 2 बार, तो यहाँ आपका कितना हो गया 2 की घात 2 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए 23 और 23/18 का वर्ग है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 23/18 बाहर हो सकता है कि नहीं, जब ये बाहर आएगा तो ये वर्ग हट जाएगा। जैसे यहाँ आपको दिया गया है कितना, रूट में 4 का वर्ग है, ये 4 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है 2। अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे तो ये कितना लिखेंगे 2 तो लिखेंगे, ऐसे ये भी है ये पूरे का वर्ग है, जब ये बाहर आएगा तो वर्ग हट जाएगा। तो आप अंदर क्या लिखेंगे आप बताएंगे, अंदर लिखेंगे 1 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे क्या सॉल्व करेंगे आप, आगे इसको ऐसे लिख दीजिए 23 बटा कितना लिखेंगे 18, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, यही आंसर आपको प्राप्त हो गया 23/18, ये आपका आंसर के रूप में आपको मिल गया।
कोई दिक्कत नहीं। पुनः सुनेंगे, ये रेखा दी गई थी और एक रेखा, ये रेखा एक ये थी और एक रेखा ये थी। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, आप देख रहे हैं, इसमें हमने यही किया कि बिंदु O से P के बीच की दूरी कह रहा था, इसका बिंदु हमने इतना मान लिया, इस रेखा को इतना माना, इसको इतना माना। समीकरण 1 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो हमको x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, ये बिंदु पहले से दिया गया था, इसी के अनुदेश आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो उस दूरी को हमने क्या किया, ज्ञात किया। अब आप आगे क्या सॉल्व करेंगे, ये जरा ध्यान दीजिएगा, रेखा थोड़ी जो है ऐसी हमको बनानी चाहिए थी। ये दोनों रेखा एक ही नहीं रहेगी, ये रेखा ये, इस रेखा की लंबाई ये है और इस लंबाई नहीं, ये रेखा ये है 4x + 7 + 5 ये, और ये रेखा कितनी है 2x - y। अब हमने क्या किया, इस बिंदु को प्राप्त किया, ये समझ में आई बात की नहीं? पुनः सुनेंगे, ये आप देखिए इस रेखा की ये समीकरण है, इस रेखा का ये जो इस तरह से है, इसका समीकरण ये है, जो इस तरह से है इसका समीकरण ये है, और इसी पे बिंदु 1,2 दिया गया था। तो हमने इस रेखा से और इस रेखा से हमने क्या किया, बिंदु प्राप्त किया, उस बिंदु से इस बिंदु से हमने दूरी निकाल दिया, आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए ठीक है, ये विविध प्रश्नावली है, इसमें जो भी क्वेश्चन है थोड़े बड़े हैं और आप एक बार समझ गए तो लगा ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 14। अब की बारी है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखते चलिए और लगाते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, बिंदु दे रहा है और रेखा दे रहा है। तो पहले आप देखिए, पढ़े क्वेश्चन को पढ़िए, बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। यही है। अब इसमें आपको कुछ समझ में आया, आप बताएंगे हाँ हमको समझ में आया। पहले आप दो रेखा खींचेंगे और उन दोनों रेखा का आप नाम लिखेंगे। पहले मैं एक रेखा इस तरह से खींच देता हूँ और एक रेखा इस तरह से खींच देता हूँ। अब यहाँ आपको क्या दी गई है, रेखा आपको क्या दी गई है, x + 4y, x + 4y यही दिया गया है। अब इस रेखा का नाम हम क्या लिखेंगे, x + y = कितना है 4, और बिंदु आपको कितना दिया गया है, बिंदु आपको दिया गया है -1, 2, ये बिंदु दिए गए। खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई। अब ये बताइए प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी आपको कितनी दे रही है, आप बताएंगे इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी दे रही है, 3 इकाई। अब इस बिंदु की दूरी क्या है, बिंदु क्या है, आप लिखेंगे a, b जी। पुनः सुनेंगे, ये रेखा हो गई और ये बिंदु आपको दिया गया है, इस बिंदु से ये प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी कितनी दी गई है, 3, और ये बिंदु कुछ नहीं दिया है, इस बिंदु को a, b हमने मान लिया। यहाँ तक आप बातें समझ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है, ये b यहाँ आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, और आपको सारी चीजें समझ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमने कहा आपको जो ये बिंदु है इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, बिंदु हमने क्या माना है, बिंदु माना है हमने a, b, और समीकरण आपको क्या दिया गया है, x + y = 4 दिया गया है। इस बिंदु को यहाँ रख देंगे क्योंकि ये जो बिंदु मानेंगे इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है।
जब ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू कितना करेंगे 4। यहाँ a बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस बी, ये समीकरण फर्स्ट बना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे ढलान। क्या निकालेंगे, ढलान निकाल लीजिए, ढलान निकाल लीजिए। और नहीं तो आप इसमें एक कार्य और कर सकते हैं। वो कार्य क्या है, आप देखेंगे हमने ए का मान प्राप्त कर लिया और ए और बी के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। ए और बी के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। अब हमने आपको ए का मान प्राप्त कर लिया, ए का मान आपको इतना प्राप्त हो गया ये। अब लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, दूरी क्या है, ए बी के बीच की दूरी कितना दिया गया 3। फार्मूला लगाइए, फार्मूला आपका क्या है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y का वर्ग। अब यहाँ देखिए दूरी कितनी दी गई है, दूरी आपको 3 दी गई है, इसके आगे हमने नहीं लिखा दूरी का फार्मूला, ये बीच की दूरी इतना दी गई है। अब यहाँ कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू रूट में x2 की वैल्यू कितनी दी गई है। अब इसी में से आपको एक x1 मान लीजिए और एक y1 मान लीजिए। तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो चलिए इसको क्या मान लिया x2 y2 और इसको क्या मान लिया x1 y1। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप ये बताएंगे, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, -1 है तो +1 हो जाएगा, वर्ग हो गया। प्लस y2 कितनी है, y2 बताएंगे b और y1 कितना है आप बताएंगे 2 है, कोष्टक बंद, वर्ग हो गया। यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। ये बिंदु था, एक रेखा ये थी, इस बिंदु को हमने माना, जो बिंदु को माना ये इसको संतुष्ट किया। और ये बिंदु ए से और प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी आपके क्वेश्चन में दिया गया 3 इकाई। तो ये आपने कितना लिखा 3। अब इसके और इसके बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं। तो जब दूरी निकालेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तक ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी इसको सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं आप बताएंगे, हमने प्राप्त किया है ए माइनस 4 माइनस बी प्लस क्या लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे यहाँ b माइनस 2 का वर्ग। अब यहाँ तक समझ गए। अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर आप वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे ये 4 ये 1 जोड़ेंगे 5 माइनस कितना हो गया b का वर्ग प्लस कितना लिखेंगे b माइनस 2 का वर्ग। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे 9 हो गया। इसका फार्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी के होल वर्ग का फार्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे 5 × 5 = 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4b माइनस कितना लिखेंगे 2 दूना 4b हो जाएगा। ये यहाँ से अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ क्या कटने लायक आपको दिख रहा है, कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है। तो चलिए यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 25 और इस 4 को यहाँ लाएंगे +4 हो गया। और इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे प्लस ये b और इस b को दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस 10b यहाँ है और 4b यहाँ है, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे 14b हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ क्रम से लिख लेते हैं 2b स्क्वायर और माइनस 14b और इसके बाद इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे, इसको जोड़ेंगे प्लस 29 हो जाएगा और इस 9 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा -9 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस 14b, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा +20, यहाँ इक्वल टू क्या करेंगे 0। ये आपका समीकरण हो गया। अब आपको क्या करना है 2 से भाग कर दीजिए,
2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर, 2 से 14 और कितना हो जाएगा 10। ये आपका ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड कैसे करेंगे, अब यहाँ तो थोड़ा आपको समझने का, ये सारी चीजें समझ रहे हैं, यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि अब इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद b की वैल्यू प्राप्त होगी, b की वैल्यू प्राप्त होने के बाद फिर a की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये रेखा है, ये बिंदु है, इसके बीच की दूरी 3 दिया गया है, इनके बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं। दूरी का फार्मूला ये लगाए थे, यहाँ तक आपको समझ में आया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपको यहाँ, चलिए पूरा मिटा ही देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ आपको गुणनखंड करने की जरूरत है। यहाँ कितना दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 7b प्लस कितना लिखेंगे 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर हो गया माइनस, अब ऐसा गुणनखंड करिए जिससे 10 आ जाए गुणा करने पर और जोड़ने पर 7 आ जाए। अब बताएंगे, यहाँ लिखेंगे 5b माइनस 2b प्लस कितना लिखेंगे 10 इक्वल टू 0, यहाँ से b को कॉमन करेंगे तो b माइनस 5 हो गया, माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो b माइनस कितना हो गया 5 इक्वल टू 0। यहाँ b माइनस 2 एक कोष्टक में लिखेंगे और b और माइनस 5 एक कोष्टक में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से b बराबर कितना प्राप्त होगा 2 और b बराबर कितना प्राप्त होगा 5, ये हो गया। अब आपने इसके पहले एक फार्मूला लिखे थे, समीकरण 1, ए बराबर आपने लिखा था क्या, आपको पता होगा, ए बराबर आपने लिखा था 4 माइनस बी। अब ए की वैल्यू निकालना है। जब आप यहाँ लिखिएगा, ये समीकरण आप एक फर्स्ट था, लिखेंगे ये b बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, b बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो a बराबर आपको कितना होगा 4 माइनस 2, ए बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 2। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, पुनः सुनेंगे, ए बराबर आप लिखेंगे 4 माइनस बी, ये समीकरण फर्स्ट था जो मिटा दिया गया है। अब हमने b बराबर कितना रखा 2, जब b बराबर 2 रखा तो 4 माइनस कितना किया, b के स्थान पे 2 किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2, 2, एक बिंदु आपको इतना प्राप्त हो गया। अब पुनः आप क्या करेंगे, लिखेंगे b बराबर कितना रखेंगे 5, जब b बराबर 5 रखेंगे तो b बराबर 5 समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर आप कितना हो जाएगा 4 माइनस बी, तो a बराबर आपको 4 माइनस 5, ए बराबर कितना प्राप्त होगा -1। तो आप ये बताइए, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू कितनी है -1 और b की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ये दो बिंदु आपको प्राप्त हो गए। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आप आगे चलिए। अब आप आगे कैसे चलेंगे, आगे चलने का मतलब ये है, आप जो दो बिंदु आप निकाले हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए, अब इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु के साथ आप क्या निकालेंगे, आप बताएंगे इन दोनों बिंदुओं के साथ हम प्रवणता निकालेंगे। कैसे प्रवणता निकालेंगे, तो चलिए ठीक है, अब इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ बिंदु इसको जरूरत है, इस बिंदु की जरूरत है। अब देखिए, एक बार आप क्या लेंगे, -1, 2 ये बिंदु लेंगे और फिर कौन सा बिंदु लेंगे 2, 2, यही बिंदु प्राप्त हुए। एक बार ये बिंदु इसके साथ लेंगे, ये देखिए ले लिया, फिर इसी बिंदु के साथ इस बिंदु को लेंगे, तो आप क्या निकालेंगे, ढलान निकालेंगे। ढलान कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यहाँ आप लिखेंगे tan थीटा। अब इसमें से आप क्या मानेंगे y1 और क्या मानेंगे y2, ये देखिए यही दिया गया, इसको हम मान लेते हैं, चाहे जो जिसको चाहे जो मानिए, ये हम मान लेते हैं y2 और ये x2, ये x1 y1, y2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 बटे x1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का निशान लगेगा तो ये दोनों मिला के आप
क्या लिखेंगे प्लस। यहाँ लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर ऊपर 0 हो गया, नीचे कितना हो गया 3, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे tan थीटा बराबर ये 0 हो गया, यहाँ tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan 0, यहाँ थीटा बराबर क्या लिखेंगे 0, ये थीटा बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया 0। अब पुनः हमने आपसे क्या कहा -1, 2 और बिंदु अब की बार कौन सा लेंगे, इस बिंदु को लेंगे। जब b के 2 मान प्राप्त हुए थे तो a के भी 2 मान प्राप्त हुए होंगे, ये आपने देखा, इसमें हमने सॉल्व किया। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे -1, कितना लिखेंगे 5, पुनः वही फार्मूला लगाएंगे जिस तरह से इसको सॉल्व किया। अच्छा यहाँ थीटा बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे 0 प्राप्त हो गया। यहाँ यही लिखेंगे tan थीटा बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, ये tan थीटा बराबर y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू कितनी है +1। ये देखिए प्लस कैसे लग गया, यहाँ माइनस है और x1 की वैल्यू माइनस में है तो ऋण आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे tan थीटा, ऊपर आपको कितना हो गया 3, यहाँ से ये कितना हो गया 0, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ आपका प्राप्त हो जाएगा इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी होगा तो यहाँ tan थीटा बराबर आप लिखेंगे tan 90 अंश, तो थीटा बराबर आपको कितना होगा 90 अंश। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ लिखेंगे x अक्ष के समांतर के लिए थीटा बराबर 0, यहाँ लिखेंगे x अक्ष के समांतर के लिए क्या लिखेंगे थीटा बराबर 0, और फिर यहाँ y अक्ष के लिए लिखेंगे y अक्ष के लिए थीटा बराबर आप क्या प्राप्त किए 90 अंश। अब बात समझ रहे हैं कैसे हुआ, ये देखिए x अक्ष ये होता है और y अक्ष ये होता है, ये 90 अंश का कोण इसी पे तो बनता है। तो y अक्ष थीटा के लिए y अक्ष के समांतर के लिए, अब y अक्ष के लिए समांतर खींचेंगे तो रेखा ऊर्ध्वाधर खींचेंगे और x अक्ष के समांतर के लिए क्षैतिज खींचेंगे, तो यही हुआ थीटा बराबर यहाँ 0 प्राप्त हुआ, यहाँ क्या प्राप्त हुआ 90। ये देखिए आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को आप एक बार पुनः रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन थोड़े इसमें सॉल्व करना आपको जरूरी ज़्यादा है और बाकी सारे क्वेश्चन सब सही है। विविध के क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, उसी क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर 9.1, 9.2, 9.3 आप पढ़े हैं तो विविध में कोई समस्या है नहीं, बस आपको थोड़ा सॉल्व करना ज़्यादा है। तो कह रहा एक समकोण त्रिभुज के कण के अंत में बिंदु 1,3 और -4,1 है। त्रिभुज के पाद का एक समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि दोनों अक्षों के समांतर। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, पहले आप अक्ष का निर्धारण कर लीजिए। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब ऊपर चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए क्या क्या बिंदु दिए गए हैं। बिंदु आप देख लीजिए, अंत बिंदु 1,3 दिया गया है, यानी एक किधर है, ये एक को अगर लिखना होगा किस चतुर्थांश में आप बताएंगे इसमें, और -4,1 आप इसमें बताएंगे। ये यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो देखिए मूल बिंदु से इधर कितनी दूरी आ रहा है 4, और y अक्ष पे कितनी दूरी चल रही है, y अक्ष पे आप 1 दूरी चल रहे हैं, ये 1 हो गया। और इसमें इस चतुर्थांश में x अक्ष पे 1 दूरी चल रहे हैं और y अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है 3। बातें समझ में आई कि नहीं? पहले आप यहाँ से देखिए इसको, ऐसे ये 1 है, x अक्ष पे कितनी दूरी इधर चल रही है -4, तो ये देखिए इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद फिर देखिए y अक्ष पे कितना चलना है, 1 चलना है, 1 ये है। यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद फिर देखिए इस बिंदु में आते हैं,
एक्स अक्ष पे कितना चलना है, एक चलना है, एक जब चलना है तो एक आपका यही तो है, एक ये हो गया। और वाई अक्ष पे कितना चलना है, वाई अक्ष पे आपको 3 चलना है, 3 आपको ये हो गया, ये आपका 3 हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये मिल गया। अब इसके बाद इस रेखा को ऐसे मिला दीजिए, ये। अब ये आप देखेंगे, आप बताएंगे हमको इसका निर्देशांक क्या है, आप बताएंगे इसका निर्देशांक 4,1 है, और इसका निर्देशांक कितना है, देखिए ये 1 है ना, ये एक्स अक्ष पे 1 था, और वाई अक्ष पे कितना था 3, 1,3 लिखेंगे। अगर यहाँ पूछते हैं यहाँ किसका कितना निर्देशांक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पे कितना चले हैं 1, और वाई अक्ष पे भी 1 चले हैं, बस यही हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका नामकरण ए कर दीजिए, इस बिंदु का नाम बी कर दीजिए, इसका सी कर दीजिए। आप दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ए बी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगा दीजिए। दो बिंदु ए बी से आप क्या निकालेंगे, ए बी से आपको निकालना है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला। ए बी का रेखा का समीकरण, बिंदु क्या दिया गया 1,3, 1,1 ये। अब रेखा का समीकरण फार्मूला ए बी का रेखा का समीकरण, बिंदु यही दिए गए हैं, आप लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये हो गया। बस इसी बिंदु को इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ तक बातें समझ रहे हैं। यहाँ x माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 1, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 1, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा -2 बटे कितना हो गया 0, x माइनस 2, ये हो गया। आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 0, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा -2x और प्लस कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इस 2 को लाएंगे इधर तो -2 हो जाएगा, और ये -2x दिया है, तो यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर आप कितना लिखेंगे 2/2 लिखेंगे, कैंसिल हो गया, x बराबर आपका 1 हो गया, यानी x अक्ष के समांतर आपसे कह रहा है। अब आप लिखेंगे त्रिभुज के पाद 1 निकल गया, x ये हो गया। अब लिखेंगे BC का समीकरण, BC का समीकरण क्या लिखेंगे, बिंदु आपका -4,1 और 1,1 दे रहा है, यही समीकरण का फार्मूला इसमें भी लगेगा। यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, यहाँ x माइनस x1। बात समझ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सॉल्व किए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है -1, ये -4 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ लिखेंगे क्या y माइनस 1, यहाँ ऊपर लिखेंगे 0 बटे कितना लिखेंगे यहाँ 5, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, ये हो गया। आप इसका इसमें भाग करेंगे 0 होगा, ये वाला पूरा पार्ट 0 होगा, यहाँ आप क्या लिखेंगे 0 हो गया, इसका इसमें भाग करेंगे 0 होगा, फिर 0 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे आप 0 हो गया। y बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के पाद पूछा था, त्रिभुज के यहाँ लिख दीजिएगा, त्रिभुज के पाद x बराबर 1 और y बराबर कितना हो गया 1, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन आप कर लिए हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ये इन दोनों क्वेश्चन को हम अगले दिन ले लेंगे, अगली वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि करीब 1 घंटे की वीडियो ये हो जा रही है,
तो ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, विविध के क्वेश्चन है, आप जान ही रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है ये, जो आप पढ़े हैं उसी से संबंधित है। बस इसमें थोड़ा क्या करना है, आपको पूरा भाग ज़्यादा करने की ज़रूरत है, फार्मूला ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। आप अगर समझ गए, क्वेश्चन को पढ़े और समझ गए, आप उसको स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे। तो विविध के क्वेश्चन है, इसको एक बार 2 बार प्रयास करिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है।